Today we will discuss स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इसी लोड लाइन पर वेरी करता है। जो VCC हम सप्लाई किए हो मैक्सिमम वोल्टेज, और इसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग लिखे थे VCC बाई RC। इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर, जिसे हम लोग लोड लाइन कहे थे, पर वेरी करता है। अगर हम यहाँ मान लीजिए कि चलो एक रजिस्टर लगा के कर देते हैं, इस तरह से बाइसिंग किए हैं, VCC ये है, ये इसी लाइन पर जब हम IB चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो IC इंक्रीज करेगा, IC इंक्रीज करेगा तो आपका VC घटेगा और इधर शिफ्ट होगा। लेकिन इसी लाइन पर और हायर VC, हायर IC, VC विल डिक्रीज, इट विल गो समवेयर है, इसी लाइन पर शिफ्ट करेगा। तो हम बोले थे इसके बीच में, किसके बीच में? ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यूसेंट पॉइंट, जिसे क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं, शुड बी इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। ये हम लोग डिस्कस भी किए थे, ठीक है। यानी कि ये अगर मेरा है तो इसके मिडिल में, यहां पर ये करंट है तो इसके मिडिल में, यानी कि समवेयर हियर, ठीक है, यहां होना चाहिए था। क्यों? इससे क्या फायदा था जी? मुझे आउटपुट देखिए क्या वैरी करेगा, इसी के बीच में वैरी करेगा VCE मान लीजिए कि आप यहां पर किए हैं, इनपुट सिग्नल जब आएगा तो क्या करेगा, ये वोल्टेज वैरी करेगा, तो आपका इसी के बीच में वैरी करेगा। ये इसकी टाइम के साथ मैंने खींचा है, टाइम के साथ ऐसे चेंज। इनपुट अगर चेंज करेगा, सिग्नल दे देंगे तो आउटपुट आपका ऐसे चेंज करेगा। बीच में लाइज करना चाहिए। अगर कि यहां देंगे तो क्या होगा जी, मान लीजिए 4 वोल्ट, यहाँ VCC 5 वोल्ट है, 4 पे दे दिए, तुरंत क्या कर देगा, क्लिप कर देगा, 5 से ज्यादा जा नहीं सकता। सिमिलरली यहां अगर दे देंगे तुरंत सैचुरेशन में चला जाएगा, आउटपुट क्लिप कर जाएगा। तो हमें क्या फायदा मिला? इक्वल स्विंग मिला, दोनों तरफ देखिए स्विंग बराबर है, और क्लिप नहीं मिला। क्यों ऐसा करते हैं? देखिए इक्वल स्विंग का मतलब अच्छा स्विंग मिला है, मैंने इधर भी उतना ही स्विंग है, इस साइकिल में भी और इस साइकिल में भी। तो ये आपका अदरवाइज, अगर बीच में नहीं है तो क्या होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्लिप्स कट जाता है। ऐसे बताए थे उस दिन, आपको खींचकर भी बताए थे। अगर यहां पर कर देंगे हम तो क्या होगा, हमारे यहां पर ऑपरेटिंग पॉइंट रख दिए तो तुरंत क्या होगा, इस साइकिल में तो ठीक रहेगा, लेकिन पॉजिटिव साइकिल में तुरंत क्या हो जाएगा, ऐसे क्लिप हो जाएगा, सिग्नल आएगा तो समझ गया, क्लिप हो जाएगा। क्लिप का मतलब ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं क्लिप कर गया, कट गया, इस तरह से। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या किए थे, और इट शुड नॉट गो, क्योंकि वो कभी भी सिग्नल भी आए तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहीं से यहीं तक शिफ्ट करे। ऐसा ना हो कि सिग्नल खींच के इसको घर लेके चला, यहां रखेंगे तो तुरंत चला जाएगा, सिग्नल आएगा चेंज करेगा तुरंत इधर चला जाएगा, यहां रखेंगे तुरंत इधर चला जाएगा। थोड़ा सा ही सिग्नल, तुरंत का मतलब थोड़ा सा ही सिग्नल में चेंज हुआ, इट विल गो इन दिस वे। सो ये दिखा ही, देखिए स्विंग मिला मुझे, ये आउटपुट का वेरिएशन है। जब सिग्नल दे देंगे, यहां सिग्नल दे दिए तो ये ऐसे आउटपुट मुझे वेरी कर, सिग्नल देंगे इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, IC इंक्रीज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा, यहाँ का V आउट VCE, तो आपका ये घटता हुआ दिखा। सिग्नल दिए तब, ये पॉइंट बोले क्यूसेंट पॉइंट। बीच में है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, इधर भी इतना स्विंग मिला, इधर भी इतना स्विंग मिला, दोनों साथ में बराबर स्विंग। इधर कर देते हैं तो तुरंत यहाँ पर, इधर तो घटते घटते यहाँ तक जाता, लेकिन जैसे ही बढ़ता तुरंत कट जाता। तो सिग्नल का में क्या मुझे मिला, सिग्नल का इफेक्ट मुझे पूरा का पूरा शेप नहीं मिला, कुछ पोर्शन क्या हुआ, आउटपुट पर क्लिप मिल गया। जैसा सिग्नल है वैसा ही आउटपुट मुझे वेरिएशन मिलना चाहिए, क्लिप नहीं करना चाहिए। तो ये आपको क्लिप कर गया, क्योंकि सिग्नल में इंफॉर्मेशन है, इसके एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन है, कट गया तो आपको इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगा, मतलब क्यों कांस्टेंट दिखा रहा है, बट वो तो वेरी कर रहा था। इस तरह से सिग्नल कंटेन्स इंफॉर्मेशन, उसके एम्पलीट्यूड में मान लीजिए इंफॉर्मेशन था, ये एम्पलीट्यूड वहां पर क्लिप कर गया। देखिए यहां पर कहीं, अगर यहां रखेंगे तो इधर क्लिप कर जाएगा, इधर बीच में
ये आपका आउटपुट क्लिप्स। लेकिन हाउएवर द ऑपरेटिंग पॉइंट changes due to some unwanted variation। कुछ अनवांटेड वेरिएशन से ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज किया, एक अनवांटेड वेरिएशन है, आप नहीं चाहते थे, टेम्परेचर चेंज किया और क्या हुआ, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट आईसी चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज करेगा। तो हम बताए थे आपको कि आईसी जो है, अगर टेम्परेचर चेंज कर गया, लिखिए इसमें लिखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आईसी क्या होता है, बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीबी। ये ऑपरेटिंग अगर ये, और मैंने बताया था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये जो कंपोनेंट है रिवर्स सैचुरेशन कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट राइजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करेगा, देखिए आईसी इंक्रीज कर गया आपका, आईसी इंक्रीज करेगा, देखिए आईसी इंक्रीज किया तो आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा। आईसी इंक्रीज किया, वीसी डिक्रीज करेगा, क्योंकि वीसी क्या है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। देखिए पहले यहाँ था ऑपरेटिंग पॉइंट पे, यहाँ लगा रखा था, सिग्नल आया भी नहीं, हटा दीजिए सिग्नल को, फिर से आप खींच लीजिए, फिर से आप खींचिए, ऐसे लगा के रखे हुए थे। और क्या हुआ, आईसी इंक्रीज किया, वीसी डिक्रीज किया, इसी लाइन पर शिफ्ट करता है ऑपरेटिंग पॉइंट। आईसी इंक्रीज मतलब इधर शिफ्ट करके कहां जाएगा, इधर, और इंक्रीज करेगा आईसी तो इंक्रीज इधर, आईसी इंक्रीज इधर, शिफ्ट करके कहां जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज यहाँ। देखिए ये आउट ऑफ सैचुरेशन, आउट ऑफ एक्टिव रीजन भी जा सकता है, इधर चला जाएगा तो वर्स्ट कंडीशन में इधर भी चला जाएगा, बहुत खराब कंडीशन आ जाएगा, मेरा एम्पलीफायर के रूप में काम ही नहीं करेगा। इसी तरह अगर सिग्नल टेम्परेचर घटा तो आपका आईसी घटेगा, इसी लाइन पर आईसी घटना मतलब नीचे, नीचे का मतलब इधर, इसी लाइन पर वीसीई बढ़ेगा पहले से। देखिए आईसी और घटा, इसी लाइन पर नीचे देखना है, आईसी और घटा, इसी लाइन पर ऑपरेटिंग पॉइंट इसी लाइन पर शिफ्ट करता रहेगा। तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करके आउट ऑफ वर्स्ट कंडीशन में आउट ऑफ एक्टिव रीजन भी जा सकता है। समझ गए बात को, मिडिल पे ना रहा, चेंज कर गया, वर्स्ट कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि इट गोज आउट ऑफ एक्टिव रीजन, सैचुरेशन में चला जाए या कट ऑफ में चला जाए। ये हम चाहते नहीं है, ये हम चाहते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ, देखिए ऑपरेटिंग, ये चेंज आईसी चेंज कर गया टेम्परेचर से, यहां बताए थे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज कर गया। या तो हम लिख सकते हैं, देखिए द ऑपरेटिंग पॉइंट, the operating point can change, may change, ये सर्किट खींच लीजिएगा, with temperature, change in बीटा, कह सकते हैं। एक कारण तो बीटा का यही है, बीटा क्या होता है जी, हम निकाले आईसी बाई आईबी, इस आईबी के लिए ये आईसी था, मान लीजिए आईबी के लिए ये आईसी था, और टेम्परेचर चेंज किया, आईसी चेंज किया, तो वही बीटा रहा, आईसी तो चेंज कर गया, कह सकते हैं। एक कारण यह भी है बीटा चेंज होने का, चेंज इन बीटा, आईसी चेंज कर गया, चेंज इन बीटा। देखिए, या चेंज इन वीबी, बीटा लिख लीजिए, बीटा क्या होता है, आईसी चेंज किया, कर सकते हैं कि बीटा चेंज कर सकता है। देखिए वीबी चेंज कर जाए, वीबी 0.7 हम कर रखे थे, 0.7 वोल्ट लगभग ये, और वीबी चेंज होकर 0.71 हो गया, सिग्नल नहीं दिया है, तो वीबी चेंज हुआ, आईबी चेंज करेगा, आईसी चेंज कर जाएगा, आईसी चेंज करेगा, वीसीई चेंज करेगा, इसी लाइन पर कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस आईसी के लिए ये वीसीई, कहने का मतलब है इस आईसी के लिए ये वीसीई, समझ रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। देखिए चेंज कर जाए, इस किसी भी कारण से चेंज कर सकता है, हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते। व्हाट वी वांट, आवर पर्पस क्या है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटिंग पॉइंट
should not change, should not change with this variation, इस वेरिएशन से चेंज ना करें। तो अब हम क्या करते हैं, एक सर्किट खींचे। टू अवॉइड दिस, टू अचीव दिस, टू अचीव दिस हम क्या करेंगे, एक चीज करते हैं। एक अचीव करने के लिए यहां के बाद आप लिखिए, टू अचीव दिस ए रेजिस्टेंस, ए रजिस्टर आर ई इज, इसका नाम दिए हैं आर ई, इज कनेक्टेड टू दी इमीटर टर्मिनल। अब लगाइए, इसी में सर्किट में बनाइए आरसी। यहां क्या किए, एक रजिस्टर लगा दिए आर, क्या किए, एक रजिस्टर लगा दिए आर ई। ग्राउंड है, इसी के रिस्पेक्ट में सारा वोल्टेज है। सी भी आपका वी आउट ऐसे है, इसके बीच देखेंगे तो वी सी, यहाँ के बीच में देखिए वी सी ये है अभी वी सी ई। चलो वी आउट हम लिख दे रहे हैं, वी आउट मेरा क्या है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारे वोल्टेज ग्राउंड। वी सी देखिए, वी सी ई और वी आउट अभी बराबर नहीं है, वी सी ये है, इमीटर अभी ग्राउंड पर नहीं है, इमीटर एक रजिस्टर लगा हुआ है, और वी आउट हम ऐसे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक रजिस्टर लगाते हैं आर ई। अब देखिए क्या करेगा, अब ये आर ई रजिस्टर क्या करेगा, लिख लिए इसको, आर ई रजिस्टर, ये आपने आर ई रजिस्टर वर्क्स एज अ निगेटिव फीडबैक। कैसा काम करता है, निगेटिव फीडबैक को थोड़ा ध्यान से लिख दीजिएगा, निगेटिव फीडबैक कैपिटल में मैं लिख दिया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, निगेटिव फीडबैक। आप बार बार इसको सुनिएगा, निगेटिव फीडबैक। अब आप कहिएगा कि कैसे निगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। तो देखिए, पहले तो एक लाइन लिख देता हूं, फीडबैक क्या है, बाद में इस पर और विस्तार से चर्चा होगी। कब बोलेंगे फीडबैक है लगा हुआ है सर्किट में, व्हेन फीडबैक जो है ये जस्ट द इफेक्ट ऑफ आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट। इनपुट पर उसका आउटपुट का जो इफेक्ट है आएगा। जब यह इफेक्ट, व्हेन दिस इफेक्ट, या ऐसे आप सीधे लिखिए, व्हेन द फीडबैक हैज subtractive effect on the input, it is called, देखिए, निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक आप बार बार सुनिएगा, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट, आउटपुट का इफेक्ट इनपुट पर आ जाए, और जब सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट हो तो उसे बोलते हैं निगेटिव फीडबैक, उसे बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। जैसे यहां देखिए कैसे, यहां समझेंगे हम लोग, ये देखिए, देखिए कैसे, इसको लिख लिया, देखिए। आप मान लीजिए यहां बायस करके छोड़ रखे थे, यहां बहस करके छोड़ रखे थे, फिर से बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई सिग्नल नहीं था, अभी सिग्नल नहीं दिए हैं, और अभी आपका ऑपरेटिंग पॉइंट वहां फिक्स होना चाहिए। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। सपोज हम आर ई रजिस्टर्स, हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं पहले ये लिख दें, हाउ आर ई रजिस्टर्स स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट। क्वेश्चन डिस्कशन मेरा ये है, आप इसको पहले लिख दीजिए, हाउ, ये डिस्कशन है, आर ई रजिस्टर स्टेबलाइजेज
दी ऑपरेटिंग पॉइंट। ये डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, वी आर डिस्कसिंग दिस। सो इसी में आपका डिस्कशन आएगा कि हाउ व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। समझ गए? नेगेटिव फीडबैक लिख लिए, इसमें दोनों आंसर आ जाएगा आपका, व्हाई इट इज नेगेटिव फीडबैक, इसकी भी इसमें बातें आ जाएगी। देखिए, तो ये देखिए, मान लीजिए सपोज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सपोज कर रही है कि टेम्परेचर क्या किया है, इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर क्या किया है जी? इंक्रीज कर गया, इंक्रीजेस। यहां ब्रैकेट साइन में भी लिख दिए हैं इंक्रीजेस। आईसी क्या हो जाएगा? आईसी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज क्यों आईसी इंक्रीज करेगा? आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। देखिए ये वाला कंपोनेंट इंक्रीज कर गया तो आईसी इंक्रीज कर गया। अब देखिए आईसी और आई बराबर होते हैं लगभग, आईसी और आई क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। आईसी और आई लगभग बराबर होते हैं, ठीक है ना? तो आपका क्या हुआ? ये करंट भी इंक्रीज कर गया। आईसी और आई लगभग बराबर होते हैं तो आई ऑल्सो इंक्रीजेज। आईसी इंक्रीज करने का मतलब आई ऑल्सो इंक्रीजेज, आई ऑल्सो इंक्रीजेज। आई देखिए इंक्रीज कर, यहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज को V कर दे, सो VE। यहां पर पहले एक लाइन लिख देखिए, वर्ड लिख दीजिए, आईसी लगभग इक्वल टू आई होता है, बराबर। तो आई ऑल्सो इंक्रीजेज, सो V क्या हो जाएगा? यहां का वोल्टेज क्या होता है जी? V इज इक्वल टू IERE। ये क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। वोल्टेज एट V इंक्रीजेज, सो वोल्टेज एट V इंक्रीजेज। यहां का देखिए वोल्टेज इंक्रीज कर गया, करंट इंक्रीज किया तो वोल्टेज इंक्रीज कर। तो इसका मतलब क्या है? यहां का वोल्टेज इंक्रीज कर गया तो VB क्या हो गया? पहले 0. यहां से यहां के बीच में 0.7 था। अब देखिए बेस VB क्या है? VB माइनस V। अब VE बढ़ गया तो VB क्या हो गया? घट गया। यहां का वोल्टेज बढ़ गया थोड़ा सा, तो ये VB क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दिस माइनस दिस घट जाएगा। सो VB इज इक्वल टू VB माइनस V, ऐसा लिख दिया हूं मैं। सो VB डिक्रीजेज, और अगर VB डिक्रीज करता है देन IB डिक्रीजेज, और IB डिक्रीज करता है सो IC डिक्रीजेज। IC जो इंक्रीज किया था वो डिक्रीज कर गया। देखिए IC डिक्रीजेज, देख रहे हैं? एक्चुअली हुआ क्या? जैसे ही करंट बढ़ा यहां का वोल्टेज बढ़ गया, VB घट गया, VB घटा तो IB घट गया, IB भी घटा तो IC घट गया, क्योंकि IC क्या होता है? बीटा इंटू IB। तो देखिए फिर से यहां सिंबॉलिक लिख देते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, IC इंक्रीज किया, VE इंक्रीज किया, VB को क्या किया? डिक्रीज करा दिया, IB डिक्रीज करा दिया, IC डिक्रीज करा दिया। जो बढ़ा था IC वो फिर से डिक्रीज कर गया। ऐसे IC बढ़ रहा था, फिर क्या किया? ये घटा दिया, तो वो ऑलमोस्ट क्या हो गया? कांस्टेंट। IC देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहा था और फिर क्या हो गया? VB घटकर उसको घटा दिया, IC को घटा दिया। तो बढ़ा रहा था, ये क्या किया? उसको घटा दिया। जैसे बढ़ाना किया ये उसको घटा दिया, तो क्या हो गया? 10 ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज। ये देखिए बढ़ा रहा था, ये घटा दिया। IC बढ़ रहा था, यहां फिर से अलग से लिख दे रहा हूं, तो टेम्परेचर IC बढ़ा रहा था और ये क्या किया? घटा दिया। तो ऑपरेटिंग पॉइंट एक बढ़ा रहा है, वहीं घटा दिया, तो ऑपरेटिंग पॉइंट वहीं का वहीं लगभग रह जाएगा। 10 ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइजेज। कोई दिक्कत? टेम्परेचर बढ़ा, IC बढ़ा, IC बढ़ा, तो जैसे ही IC बढ़ा VE बढ़ा, VB घटा दिया, फिर से फिर IC घट के वहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए RE रजिस्टर को इसीलिए नेगेटिव फीडबैक कहते हैं कि आउटपुट को सेंस किया। जैसे ही आउटपुट करंट बढ़ा यानी IE भी बढ़ गया, IC बढ़ा, IE भी बढ़ गया, IC लगभग इक्वल होता है। ये क्या इनपुट पर कैसा इफेक्ट लाया? VB इनपुट पर था, VB इनपुट वोल्टेज था, उसको घटा दिया। इनपुट पर कैसा इफेक्ट लाया? घटाने का, यानी कि वो बढ़ रहा था, जैसे ही IC बढ़ रहा था तो इनपुट को क्या किया? घटा दिया।
ये क्या आउटपुट का इफेक्ट इनपुट पर लाया, तो ये क्या है, कैसा इफेक्ट लाया, सब्ट्रैक्टिव, ये नेगेटिव फीडबैक है। आरई रजिस्टर इज वर्किंग एज अ नेगेटिव फीडबैक, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट के करंट को सेंस किया और इनपुट के वोल्टेज को घटा दिया, आउटपुट के करंट को सेंस किया, आरई रजिस्टर क्या किया, देखिए क्यों ये नेगेटिव फीडबैक है, सेंसेस आउटपुट करंट, आईसी बढ़ा तो आई भी बढ़ गया, तो उस पर डिपेंड कर रहा है ये, आईसी आई लगभग बराबर होते हैं, ये करंट की मैं बात कर रहा हूं, आउटपुट करंट को सेंस किया और डिक्रीज कर दिया, एंड डिक्रीजेज, एंड अगर आउटपुट करंट इंक्रीज करता है, इफ आउटपुट करंट इंक्रीजेज, अगर इंक्रीज किया, आईसी इंक्रीज किया तो आई इंक्रीज किया, आईसी आई लगभग बराबर होते हैं, देन ये क्या किया, देन इट डिक्रीजेज इनपुट वोल्टेज वीबीई। तो क्या करने का काम कर रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है तो इनपुट को घटाने का काम कर रहा है, सो इट इज ए नेगेटिव फीडबैक। ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक बार बार आपको पूछा जाएगा, आगे इसकी चर्चा करेंगे जब फीडबैक पढ़ेंगे। तो आउटपुट को सेंस कर रहा है करंट को और इनपुट वोल्टेज को ये घटा रहा है और ये नेगेटिव फीडबैक का काम कर रहा है। इसी नेगेटिव फीडबैक में हम थोड़ा सा 1-2-3 लाइन इसको लिख दिए, ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज करता है। यहां देखिए, तो कभी कभी आपसे पूछेगा आरई क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, ऐसे पूछ देगा। आरई नेगेटिव फीडबैक है का रोल प्ले कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक क्या किया, क्या काम किया जी, स्टेबलाइजेज द ऑपरेटिंग पॉइंट, आईसी को चेंज नहीं होने दिया, स्टेबलाइज करने का मतलब यहां पर है चेंज आईसी को नहीं होने देना, वीसी आईसी को वहीं का वहीं रहने दिया, जहां यहां था रह गया। ऐसा भी लिखता है, इट डिसेंसिटाइज्ड द आउटपुट विथ पैरामीटर वेरिएशन। पैरामीटर जैसे बीजेटी का पैरामीटर मान लीजिए बीटा, आईसी का पढ़ने का मतलब क्या है, कह सकते हैं बीटा चेंज कर दिया, आईसी बाई आई भी बीटा होता है। अगर बीटा चेंज करेगा तो उसका इफेक्ट क्या डालेगा, ये नहीं आने देगा, डिसेंसिटाइज कर दिया, कोई सेंसिटिव ही नहीं रहने दिया सर्किट को, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं रहने दिया। चेंज भी कर गया अगर टेम्परेचर से, तो उसको ज्यादा बीटा को चेंज नहीं होने दिया, तो आउटपुट पैरामीटर को, पैरामीटर अगर वैरी भी कर गया, अगर बीटा वैरी भी कर गया, तो ये क्या कर दिया, उसको आउटपुट को उससे डिसेंसिटाइज कर दिया, आउटपुट को चेंज होने नहीं दिया। अगर बीटा वैरी भी कर गया आईसी बाई आई बी, ये क्या करेगा, फिर इसको घटा दिया, आईसी को घटा दिया, देखे थे घटा दिया आईसी को, आईसी बड़ा घटा दिया, तो क्या किया, डिसेंसिटाइज कर रहा है आउटपुट को बीटा वेरिएशन से। अगर पैरामीटर को वैरी भी कर जाता है, जैसे कि बीटा वैरी कर दिया, तब पर भी ये क्या करेगा, आउटपुट को चेंज नहीं होने देगा, यानी कि डिसेंसिटाइज है, उसके चेंज करने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसे भी लिखता है, बस आप ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज ऐसे भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ गए इस बात को। लेकिन ड्रॉबैक क्या है जी नेगेटिव आरई का, ये गेट में भी पूछा है और यहां भी हम, आरई का ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ आरई। देखिए गेट में बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, आप आरई लगा दिए, अब क्या, मेरा मेन पर्पस क्या है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मैंने एक सिग्नल भी लगा दिया। मैं 2 बैटरी यूज कर रहा हूं, लेकिन हम एक ही से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बैटरी से दोनों जगह दे दी, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं कर नहीं रहा हूं, बाद में करूंगा, ऐसे ही करूंगा बाइसिंग, बट अभी फिलहाल आपको दिखा दिया केवल, बाकी आप ऐसे भी फिलहाल कीजिए, उसको भी करेंगे। अब मैं क्या कर दिया, यहां पर एक सिग्नल भी दे दिया डीसी पॉइंट। हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको, इसके एम्पलीफाइंग नेचर को आपके, जब इसको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे। बट यहां देखिए, जब ये सिग्नल के द्वारा भी आईसी चेंज होगा, तो ये क्या करना चाहेगा, करंट को चेंज होने नहीं देगा। आउटपुट क्या होगा जी सिग्नल चेंज करेगा तो
V यहाँ का V आउट, यहाँ का V आउट क्या होगा, ये क्या होगा V आउट VCC माइनस IC RC। अगर IC सिग्नल के चलते चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा IC। अब चलो केवल इसको थोड़ा सा रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए, आप कंफ्यूज रहिएगा। अब मैं केवल इतना बोल दे रहा हूं, यहाँ एक चीज आप समझ सकते हैं कि सिग्नल अगर चेंज भी करेगा तो आउटपुट करंट को चेंज होना चाहिए, तभी तो आप उसका रिस्पॉन्स देख पाएंगे। आउटपुट करंट को चेंज होना चाहिए, लेकिन ये आरई क्या कर रहा है, चेंज को रोक रहा है ना। जैसे ही चेंज हो रहा है इसको रोकना, कम करना चाह रहा है, समझ रहे हैं ना, चेंज को नहीं होने देना चाह रहा है। यानी क्या करें, गेन को घटाता है। इसकी चर्चा हम बाद में अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी आप इंट्यूटिवली देख सकते हैं हमारा सिग्नल का रिस्पॉन्स क्या है, करंट में चेंज होना। करंट में चेंज होगा तो यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा। ऐसे इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए करंट सिग्नल अगर इंक्रीज किया तो करंट क्या हो जाएगा, VCC माइनस यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VCC माइनस IC। पहले IC RC था वोल्टेज, IC इंटू RC, यही ना था यहाँ का वोल्टेज VCC में। अब क्या हो गया, मान लीजिए सिग्नल के चलते थोड़ा सा करंट इंक्रीज किया, तो अब ये यानी कि VCC माइनस IC RC पहले था माइनस डेल्टा IC RC। यही वोल्टेज का चेंज किसके चलते आया है, दिस वोल्टेज चेंज इज ड्यू टू सिग्नल। दिस वोल्टेज चेंज इज ड्यू टू सिग्नल। सिग्नल के चलते ये चेंज हो रहा है। पहले तो VCC माइनस IC RC था, जब सिग्नल नहीं था तब। अब सिग्नल आ गया तो क्या किया, डेल्टा से थोड़ा सा चेंज, पहले 1 था, 1 प्लस 2 कर दिया 1.2, तो 0.2 को अलग कर दिया जानकर दिखाने के लिए, ताकि ये चेंज को अलग करके दिखाते हैं। देखिए सिग्नल आया तो यही चेंज लाया। ये किसके कारण हुआ है, सिग्नल के कारण। ये तो अभी अदरवाइज कांस्टेंट है VCC माइनस IC RC, जब सिग्नल नहीं था तब भी सिग्नल आया तो ये चेंज लाया। पहले यहां था, सिग्नल आया तो थोड़ा सा वोल्टेज और घट गया, ये वोल्टेज यहां घट गया, करंट थोड़ा सा बढ़ गया, नहीं करंट को क्या दिखाऊं, हाँ बढ़ गया, वोल्टेज थोड़ा घट गया, फिर कहीं यहां चला गया पॉइंट। समझ गए बात को, ये सिग्नल के कारण हुआ। लेकिन यहां इंट्यूटिवली सोचिए, आरई करना क्या चाहेगा, आरई इस चेंज को रोकना ना चाहेगा। जैसे IC को बढ़ने नहीं दे रहा है आरई, जैसे ही IC बढ़ना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को घटा दे रहा है। तो क्या कर रहा है, ये गेन को घटाना चाह रहा है, IC को ज्यादा बढ़ने ही नहीं दे रहा है। क्यों, ये बढ़ना चाहता है तो वोल्टेज को घटाना चाहता है। देखें ना कि IC बढ़ता है तो ये IE बढ़ता है, ये वोल्टेज को घटाने लगता है, तो ये गेन को डिक्रीज करता है। यहां ध्यान रखिएगा, केवल अभी मैं इसको चर्चा करूंगा। आरई रजिस्टर डिक्रीजेज द गेन। अगर निगेटिव या निगेटिव फीडबैक भी, आरई रजिस्टर निगेटिव फीडबैक ही है, निगेटिव फीडबैक भी गेन को घटाता है। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट में पूछा है, जब सिग्नल फास्ट चेंज लाएगा एक कैपेसिटर लगा देते हैं। डीसी को कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन की तरह काम करेगा डीसी में। जब डीसी सिग्नल नहीं है तो ओपन की तरह काम करेगा, आरई रहेगा। जैसे ही सिग्नल आएगा यहाँ फास्ट वेरिएशन लाएगा, फास्ट वेरिएशन लाएगा, सिग्नल के चलते क्या होगा, फास्ट वेरिएशन चेंज, यहाँ फास्ट वेरिएशन। और एसी के लिए कैपेसिटर क्या करता है, शॉर्ट की तरह काम करता है, तो सिग्नल के लिए क्या कर देगा, ये शॉर्ट, यानी आरई शॉर्ट हो गया, आरई शॉर्ट हो गया, आरई का इफेक्ट नहीं रहा। तो ये केवल चर्चा इतना ही कर दे रहे हैं कि इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी यूज बाईपास कैपेसिटर। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज बाईपास कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी के लिए तो ओपन की तरह काम करता है, 1/j⍵c ओपन, ठीक है। ये डीसी में अगर सिग्नल नहीं है, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज किया, आरई काम करके उसको स्टेबल करेगा। जैसे ही सिग्नल आ जाएगा, सिग्नल आएगा, यहाँ पर सिग्नल के चलते क्या होगा, फास्ट करंट का तेज वेरिएशन होगा, तेज वेरिएशन यहाँ पर होगा, यहाँ वेरिएशन होगा ना, तो यहाँ का वोल्टेज का वेरिएशन होगा। उस वेरिएशन के लिए क्या करेगा, शॉर्ट का काम करेगा, 1/j⍵c। जैसे वेरिएशन होगा, तेज वेरिएशन, वोल्टेज वेरी कर रहा है, यहाँ का सिग्नल आया, वोल्टेज वेरी कर रहा है, उसके लिए क्या करेगा, शॉर्ट का काम करेगा, उसको शॉर्ट, यानी कि आरई को बाईपास कर दिया, इस तरह से इसका बाईपास कर दिया, शॉर्ट का काम करने लगा कैपेसिटर। कैपेसिटर शॉर्ट करता है आपको एसी को, 1/j⍵c, ω/2πfc। समझ गए बात को। तो सिग्नल के लिए ये, जैसे यहाँ सिग्नल क्या लाएगा, यहाँ वोल्टेज का वेरिएशन लाएगा, जैसे ही वेरिएशन लाएगा तो ये शॉर्ट का, उस वेरिएशन के लिए शॉर्ट का काम कर देगा। डीसी के लिए ये ओपन का काम करेगा, तो डीसी में जैसे डीसी है, बाइसिंग पॉइंट चेंज किया, उसको स्टेबलाइज करेगा। सिग्नल आया, तेज वेरिएशन लाया, कैपेसिटर उसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि गेन को डिक्रीज हो, इसका इफेक्ट को कम कर दिया सिग्नल के लिए, यानी गेन जो डिक्रीज हो रहा था उसको डिक्रीज होना नहीं होने दिया। आरई के रजिस्टर डिक्रीज कर, शॉर्ट कर देंगे, फिर गेन डिक्रीज नहीं कर। इसको ओवरकम करने के लिए ये करते हैं, बार बार गेट में पूछा गया है, इसलिए हम लिख दिए। समझ गए इस बात को, ये चर्चा को
कि हम क्या क्या किए, बाय स्टेबलाइजेशन कैसे किए ऑपरेटिंग पॉइंट को, इस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। आरई रजिस्टर का रोल ये है। आरई रजिस्टर क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर इसका ड्रॉबैक क्या है, गेन को घटाता है। गेन यानी सिग्नल जब दे दिए तब, जब सिग्नल अप्लाई कर देंगे तो इसका वेरिएशन को भी तो ये सिग्नल क्या देगा, वेरिएशन लाना चाहेगा, और ये वेरिएशन करने दे नहीं रहा है। जैसे ही सिग्नल से करंट बढ़ेगा, इसको क्या कर रहा है, इसको वोल्टेज को घटाना चाह रहा है, घटाना चाहिए। इंट्यूटिवली सोचिए रजिस्टर क्या कर रहा है, फिर भी जैसे आईसी बढ़ा सिग्नल के चलते घटा दिया, वीबी घटा दिया, वीबी घटा तो आईसी घट गया, तो गेन को डिक्रीज कर दिया ना, उतना गेन आईसी चेंज नहीं ना कर पाएगा। तो चेंज के लिए उस समय बाईपास करते हैं एसी के लिए, तो कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे। अभी आप इतना समझ गए, स्टेबलाइजिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट, रोल ऑफ बाईपास कैपेसिटर। बस यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं। थैंक यू।